अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम गालिब की गजल नंबर 4 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। गालिब ने इस गजल में कुल 16 अशार कहे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 अशार को जो है वो अपने दीवान में जगह दी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 7 अशार की तशरीह और उनका तर्जुमा देखेंगे। तो गजल का मतला है, पहला शेर, कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहां के गुम कीजे, हमने मुद्दा पाया। आइए पहले इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। मुद्दा, मुद्दा से मुराद मतलब, मकसद, बात। मुद्दा पाया, मुद्दा पाया से मुराद मुद्दा पा लिया, हमने तुम्हारी बात समझ ली, यानी हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। गालिब कहते हैं कि महबूब हमसे कहता है कि अगर तुम्हारा दिल हमें कहीं पड़ा मिल गया तो हमने वापस नहीं करना। आपने देखा होगा कि जब किसी की गुमशुदा चीज किसी को मिलती है तो अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो शरारतन उसे छेड़ने के लिए कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी चीज हमें मिल गई तो हमने वापस नहीं करनी। तो यहां पर महबूब भी गालिब से उसका दिल ले उड़ने के बाद शरारतन उसे छेड़ता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा दिल हमें कहीं मिल गया तो हमने वापस नहीं करना। जिस पर गालिब कहते हैं, दिल कहां के गुम कीजिए, कि हमारा दिल हमारे पास है कब जो हमसे गुम होगा। हमने मुद्दा पाया, लेकिन हमने मुद्दा पा लिया, हम ये बात समझ गए हैं कि हमारा दिल है तुम्हारे पास ही, तभी तुम हमसे ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हो। गजल का दूसरा शेर देखिए, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्दे बेदवा पाया। तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पहले तबीयत, तबीयत से मुराद मिजाज या मूड। जीस्त, जीस्त से मुराद जिंदगी। दर्दे बेदवा, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ना हो। यहां पर दर्दे बेदवा से मुराद इश्क। गालिब कहते हैं कि जब से हमें इश्क का मर्ज लाहक हुआ है, जिंदगी का मजा आ गया है, जीस्त का मजा आ गया है। क्यों? क्योंकि इश्क करने के बाद हमें जिंदगी के बाकी दुख और तकलीफ अब महसूस ही नहीं होती। जाहिरी बात है, जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सानेहा, बड़ा वाकया रूनुमा होता है तो उसके बाद छोटी छोटी बातें जो हैं वो महसूस नहीं होती। तो गालिब कहते हैं कि दर्द की दवा पाई, यानी इश्क की सूरत में हमने हर दर्द की दवा पा ली है। यानी इश्क जब तक रहेगा तब तक हम बाकी तमाम दुखों से और तकलीफों से आजाद रहेंगे। और फिर साथ ही कहा, दर्दे बेदवा पाया, यानी इश्क जो है वो तो खुद बेदवा है, उसकी तो अपनी कोई दवा नहीं। यानी इश्क की कोई दवा नहीं, इश्क दर्दे बेदवा है। इसका मतलब हुआ कि इश्क सारी जिंदगी रहेगा, और इश्क अगर सारी जिंदगी रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी जिंदगी के लिए बाकी तमाम दुखों से और परेशानियों से आजाद हो गए हैं। इसीलिए कहा कि इश्क ने तबीयत से जीस्त का मजा पाया, कि इश्क के होने से हमने जिंदगी का मजा पा लिया है, क्योंकि इसके होने से बाकी तमाम दुख दर्द जो हैं वो अब हमें महसूस नहीं होते। गजल का तीसरा शेर देखिए, दोस्त दारे दुश्मन है, एतमादे दिल मालूम, आह बे असर देखी, नाला ना रसा पाया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। दोस्त दारे दुश्मन, यहां पर दिल को दोस्त दारे दुश्मन कहा गया। दोस्तदार से मुराद दोस्त रखना, दोस्त रखने वाला। दोस्त दारे दुश्मन
मतलब दुश्मन को दोस्त रखने वाला। और दुश्मन से यहां मुराद रकीब है, यानी मेरा दिल जो है वो रकीब को दोस्त रखता है या रकीब का खैर खा है। एतमाद दिल मालूम, एतमाद से मुराद एतबार या भरोसा। एतमाद दिल मालूम यहां पर तंजिया इस्तेमाल हुआ है कि एतमाद दिल मालूम, कि हमें मालूम है कि हमारा दिल जो है वो कितना एतमाद के एतबार के लायक है, यानी हमें अपने दिल पर भरोसा नहीं। नारसा, रसा से मुराद पहुंच। नारसा से मुराद जिसकी पहुंच ना हो या जो पहुंच ना पाए। नाला, नाले से मुराद फरियाद। गालिब कहते हैं दोस्तदारे दुश्मन है एतमादे दिल मालूम। जिस तरह हम तंजिया कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे कितने खैर खा हो, इसी तरह गालिब कहते हैं एतमादे दिल मालूम, कि हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मेरा दिल जो है वो कितना मेरा खैर खा है। ये तो दोस्तदारे दुश्मन है, ये तो रकीब को खैर खा समझता है, उसको दोस्त सकता है, हमसे तो इसकी दोस्ती नहीं। तभी तो आह बे असर देखी नाला ना रसा पाया, तभी तो हमारी किसी आह में असर नहीं है, हमारा नाला महबूब तक पहुंचता नहीं है। अगर हमारा दिल हमारा मुखलिस होता, हमारा तरफदार होता, तो इससे पुर असर और तासीर भरी आहें निकलती जो कि हमारे महबूब तक पहुंचती। लेकिन हमारा दिल ही हमारे साथ मुखलिस नहीं, वरना हमारी आहें भी जो है वो जरूर असर दिखाती। गजल का चौथा शेर देखिए। सादगी और पुरकारी, बेखुदी और होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। आइए इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पुरकारी चालाकी, बेखुदी बेपरवाही, होशियारी, होशियार से मुराद होता है खबरदार होना और होशियारी से मुराद खबरदारी। तगाफुल गफलत से है, इसका मतलब होता है बेएहतियाती या बेपरवाही या बेखबरी। जुर्रत आजमा, जुर्रत से मुराद हिम्मत और आजमा आजमाने से, और जुर्रत आजमा से मुराद जुर्रत या हिम्मत आजमाना। गालिब कहते हैं कि अहले हुस्न बज़ाहिर बहुत सादा और बेखुद यानी बेखबर और बेपरवाह नजर आते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। ये सिर्फ हम आशिकों को भोला बनकर दिखाते हैं और हकीकत में ये बहुत चालाक होते हैं। और ये तगाफुल यानी ऐसा गफलत आमेज रवैया इसलिए बरतते हैं ताकि आशिकों की जुर्रत को आजमा सकें कि कहीं ये हमें सादा और भोला समझकर हमारा नाजायज फायदा तो नहीं उठाते। इसलिए गालिब कहते हैं कि इनकी सादगी को पुरकारी और इनकी बेखुदी को इनकी होशियारी समझना चाहिए, क्योंकि जो सादगी और बेखुदी की अदाकारी कर रहा है वो दरअसल बहुत चालाक है। गजल का पांचवा शेर देखिए। गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। पहले शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। गुंचा, गुंचे से मुराद बंद कली यानी वो फूल जो अभी खिला ना हो। गालिब कहते हैं कि आज जब गुंचा खिलते हुए देखा तो हमें याद आया कि हमारा दिल भी कभी इसी गुंचे की मानंद था जो कि उसके आने से खिल उठा था। जैसे कि वो अकबर इलाहाबादी का मिसरा है कि गुंचाए दिल को नसीम इश्क ने वाह कर दिया, यानी हमारे दिल के गुंचे को इश्क की हवा चली और उसने उसको खिला दिया, वाह कर दिया। तो गालिब कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो भी गुंचे की मानंद था, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी में आया तो मेरा दिल खिल उठा। लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए चला गया और ये दिल मुरझा गया। और आज जब गुंचे को खिलते देखा तो इसके खिलने ने हमारे जख्म ताजा कर दिए और दिल का जैसे खून हो गया और दिल गुमसुम सा हो गया। इसका एक और मतलब और एक और मफहूम भी हो सकता है। गुंचा फिर लगा खिलने, यानी
बहार की आमद है और गुंचे खिलना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही गुंचे खिलना शुरू होते हैं और बहार आना शुरू होती है तो हमें वो बहार याद आ जाती है जो उसके आने पर आई थी। लेकिन वो अब क्योंकि जा चुका है तो जब भी बहार आती है तो हमें उसकी याद आती है और दिल फिर उदास हो जाता है और गुमसुम सा हो जाता है। गजल का छठा शेर देखिए। हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। गालिब कहते हैं हाले दिल नहीं मालूम, यानी मुझे अपने दिल का हाल नहीं मालूम कि मेरा दिल कहां है, किधर है, लेकिन इस कदर यानी, लेकिन हां इतना हमें जरूर मालूम है, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया, कि जब भी तुमने और मैंने हमने मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश की तो हमें तो हमारा दिल कहीं नहीं मिला, लेकिन हां तुमने हर बार ढूंढ लिया, जिससे साबित हुआ कि हमारा दिल हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास होता तो हमें भी मिल जाता, लेकिन हमने जब भी मिलकर ढूंढना चाहा तो हमें तो वो नहीं मिला, लेकिन तुमने हर बार उसे ढूंढ लिया, जिससे साबित हुआ कि हमारा दिल तुम्हारे ही पास है, तभी तुम्हें हर बार मिल जाता है। गजल का सातवां और आखिरी शेर देखिए। शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पंद से मुराद नसीहत, नासिह नसीहत करने वाला। मौजूदा दौर की शायरी में नासिह के किरदार का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन क्लासिकल उर्दू शायरी और हत्ता के माबाद क्लासिकल उर्दू शायरी जो है उसमें भी नासिह के किरदार को बड़ी अहमियत हासिल रही। नासिह का किरदार उर्दू शायरी का एक ऐसा किरदार है जो कि अच्छी बात बताता है, अच्छी बात करने की तरगीब देता है और बुरे काम से रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि इश्क करने से वो रोकने की बात करता है, लेकिन जिस पर इश्क का भूत सवार होता है उसे फिर ऐसी बातें कब अच्छी लगती हैं। इसलिए शुअरा हजरात जो हैं वो अक्सर नासिह पर तंज करते ही नजर आते हैं। इस शेर में भी गालिब ने नासिह पर तंज किया। गालिब कहते हैं कि शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का, कि नासिह की नसीहतों ने मेरे जख्म पर नमक छिड़का है, यानी मुझे सख्त तकलीफ दी है, मुझे अजियत दी है। नासिह की नसीहतों को शोर क्यों कहा गया? ऐसी कोई भी बात या आवाज जो आप सुनना नहीं चाह रहे होते वो कुछ देर के बाद आपको शोर की तरह बुरी लगना शुरू हो जाती है, चाहे वो बात या आवाज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो नासिह जो है वो मुसलसल गालिब को नसीहत कर रहे हैं कि भाई बाज आ जाओ, इश्क से बाज आ जाओ, इसका अंजाम अच्छा नहीं, इसमें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के, दुख दर्द के और कुछ नहीं। तो गालिब जो हैं वो ये सब सुनना नहीं चाहते। इश्क में भला कब कोई ऐसी बात सुनना चाहता है या मानना चाहता है, इसलिए गालिब को ये बातें ज्यादा बुरी लग रही हैं, शोर की तरह बुरी लग रही हैं। और फिर नासिह की बातें जो हैं वो गलत भी नहीं हैं, इसलिए ये बातें गालिब को ज्यादा बुरी लग रही हैं कि भाई मुझे मालूम है इश्क का अंजाम ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बातें सोचना ही नहीं चाहता, मैं इसके अंजाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, और तुम बार बार उसका जिक्र करके जो है मुझे तकलीफ दे रहे हो। और फिर तंज करते हैं कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। आप यहां जो है वो तंज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, कि तुम्हें जो है मुझे नसीहतें करके, मुझे बार बार वो बातें याद करवा के जो मैं याद नहीं करना चाहता वो करवा के तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें क्या हासिल हो गया, जबकि मैं इन बातों को जो है वो इग्नोर करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मिर्जा गालिब की मजीद गजलियात की तशरीह सुनना और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ज़िया यादव को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर कोई सवाल है इस गजल से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो लोग गालिब को चाहने वाले हैं या गालिब को समझना चाहते हैं तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।